वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। स्वागत है, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज की क्लास में। कंपाउंड इंटरेस्ट अपना टॉपिक रहेगा। चक्रवर्ती ब्याज जो क्या है, बड़ा भाई है किसका, एसआई यानी कि साधारण ब्याज का। तो पिछली 2 क्लासों में मैंने आपको साधारण ब्याज करवा दिया और आपने ये चीज़ नोट की होगी कि ओनली फॉर्मूला बेस हमने सारे क्वेश्चन कर लिए बिना किसी ट्रिक के। तो आपको क्वेश्चन कोई जो लैंग्वेज है उसको समझने की ज़रूरत है। तो जो चक्रवर्ती ब्याज है, 5 क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, तो ज़्यादा घबराने की तो बिल्कुल बात नहीं है। पर हर टॉपिक का आपको नॉलेज होना चाहिए। जहाँ तक मेरे को लगता है डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, यानी कि मूलधन दर समय दे दिया, आपसे पूछ लेगा चक्रवर्ती ब्याज क्या है, साधारण ब्याज क्या है, पर फिर भी हमें 1-2 लेवल आने चाहिए उसके अच्छे, ठीक है। तो इस एक क्लास में अपने क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चनों में आपको वो चीज़ पूरी मैं यहाँ पे करवा दूंगा जो हमारे एग्जाम के लिए बेस्ट है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमें नहीं जाना। 1 या 2 क्वेश्चन पक्का मानकर चलिए सरलीकरण से आएगा, एलसीएम एचसीएफ है, और 1 क्वेश्चन कौन सा, औसत लाभ हानि, इनमें से प्रतिशत में से, ठीक है। तो इस तरह कुछ रहेगा और बहुत ज़्यादा लेवल, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है। तो इतनी क्लासेस सफिशिएंट है, मैं तो कह रहा हूँ कि ये ज़्यादा ही है, बहुत है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत भी नहीं है। ओके, तो सॉरी, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास। और टॉपिक आपके सामने है, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज। सॉरी, चक्रवर्ती ब्याज मैं आपको 2 पार्ट में करवाऊंगा, क्योंकि इसमें अगर करता तो क्लास बड़ी हो जाती बहुत ज़्यादा। तो 2 क्लासें रहेगी छोटी छोटी, आपको देखने में भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए सी आई का मतलब क्या है। सी आई का फुल फॉर्म आपको पता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे साधारण ब्याज था, उसका नाम था साधारण, वैसे ही वो बेचारा क्या था, सिंपल सा था। तो साधारण ब्याज था वो, यानी कि जो रुपए हम उधार दे रहे हैं या ले रहे हैं, केवल उसी का ब्याज। और ये क्या होता है, ये आप सभी को पता है भाई क्या होता है। ये होता है ब्याज का ब्याज भी होता है, ये ब्याज का ब्याज, ठीक है। CI प्लस क्या है, ब्याज का ब्याज, यही क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। समझ गए बात को। अब होता कैसे है वो देखिए, आइए उसके बाद अपने करेंगे इसके फॉर्मूला की बात, ठीक है। तो मान लीजिए 8,000 रुपये है। रुपए कितने हैं मान लेता हूँ। सबसे पहले आपको इसका बेसिक समझा देता हूँ मैं सारी चीज़ें, उसके बाद अपने करेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए CI होता क्या है, क्या होगा, देखिए ये है ब्याज, ठीक है। सबसे पहले मिश्र धन लिख देता हूँ, चलो मैं मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है, मूलधन गुणा 1 प्लस यहाँ क्या होता है, दर, यानी कि दर, या मैं यहाँ R लिख सकता हूँ, बटे में 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। समय है T, गुणा क्या आ जाएगा 100, ठीक है। गुणा 100 नहीं, सॉरी, तो मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 की पावर T। ये एक तरह से वही तो फॉर्मूला है। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या था, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यहाँ पावर T आएगी, क्योंकि जितना समय बढ़ता जाता है चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज होता है। ये कैसे, ब्याज का ब्याज। और उसके बाद अगर आपको ज्ञात करना है CI, तो आप क्या करेंगे, इसमें से मूलधन को घटा देंगे, यानी कि तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मूलधन और 1 प्लस R बटे 100 की पावर T माइनस मूलधन। अगर कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CI मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। तो ये देखिए एक तरह से क्या क्वेश्चन है, जनसंख्या का क्वेश्चन। आपको बोल दिया जाए किसी नगर की जनसंख्या 5,000 है, हर साल 10% बढ़ रही है, यानी कि पहले 110 होगी और फिर ये 1 साल के बाद जनसंख्या है, फिर दूसरे साल 10% बढ़ रही है, यानी कि इसी का भी 110 और पता करेंगे। तो ये जो जनसंख्या मिलेगी वो क्या मिलेगी,
तो ये जनसंख्या के क्वेश्चन हो भले ही CI के क्वेश्चन हो, एक ही बात है। तो हम कर क्या रहे हैं, देखिए 110 क्यों किया, R 10% थी, दर 10% थी, 100 में जोड़ा 110, यानी कि ये देखिए लघुत्तम लोगे आप तो क्या बनेगा 100 + R, यानी कि 100 + 10 110/R, फिर उसका स्क्वायर है, क्योंकि 2 साल, समय क्या है 2 साल है, तो मैंने 2 बार लिख दिया। तो ये जनसंख्या का क्वेश्चन है और यही क्या होता है, CI होता है। ये चीज़ बिल्कुल समझ आ गई। अगर जनसंख्या का क्वेश्चन आ भी जाए तो भी आपको ये करना है। तो आप तो इस फॉर्मूला को ध्यान से याद कर लीजिए। आपको बोला जाएगा मिश्र धन ये है, मूलधन ये है, तो ये चीज़ बटा में आ जाएगी और दर पूछ लेगा, समय पूछ लेगा। कैसे पूछेगा वो हम क्वेश्चनों से सोल्व करेंगे। तो आइए, ये बात की बात है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ, जिससे हमारे शानदार चीज़ें क्लियर हो जाएगी। देखिए सबसे पहले 8,000 मान लीजिए रुपए, 8,000 रुपये, दर मैं मान लेता हूँ 5%, ठीक है, या रुपए मान लेते हैं, चलो ज़्यादा मान लेते हैं थोड़े इससे, ठीक है, मैं रुपए मान लेता हूँ 40,000। क्यों माना है, वो इसलिए माना है कि आगे हमें कोई दिक्कत ना आए। 5% दर है और हम क्या करेंगे इसको साल, समय हम देखेंगे T बराबर वर्ष, वर्ष कितने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्षों तक हम इसको स्टडी करेंगे कि होता क्या है आखिर। तो देखिए सबसे पहले CI और SI, 1 साल के लिए अगर बात करें, 1 साल के लिए CI और SI के लिए CI बराबर होता है SI। क्यों होता है, क्योंकि ब्याज का ब्याज जब लगने लग जाए तब वो चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। तो 1 साल में तो ओनली जितने रुपए दिए उसका ब्याज ही बनेगा, बात खत्म। यानी कि 1 साल के लिए CI और SI बराबर होते हैं। ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, ये याद ही रखना है बस, ठीक है। और 2 साल के लिए अब आगे डिस्कस करेंगे हम। आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला साल है, ठीक है, ये फर्स्ट है, फिर सेकेंड ईयर है और फिर थर्ड ईयर। क्लियर है। तो पहले साल के लिए देखिए जो 40,000 रुपये हमने उधार दिए थे, केवल उसका ब्याज लगेगा। किस दर से लगेगा वो आपको क्लियरली पता चल रहा है, 5%। इसका जो 5% होगा वो यहाँ पर ब्याज के तौर पर आ जाएगा। तो वो कितना होगा वो बता दीजिए, 5% कितना होगा, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये क्या आ गया, पहले साल का ब्याज आ गया। क्लियर है बात यहाँ पे। अब आ जाइए दूसरे साल में। दूसरे साल में देखिए जितने भी रुपए आपको पीछे तक दिखाई दे रहे हैं सभी का ब्याज लगेगा। बस ये इतनी सी चीज़ होती है, जितने भी रुपए आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं सबका ब्याज यहाँ पर लगेगा। तो क्लियरली देख लीजिए क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही है। सबसे पहले तो इस 40,000 का ब्याज लगेगा, इस 40,000 का ब्याज लगेगा 2,000 रुपये। क्लियर है, यहाँ तक बात कर रहा हूँ मैं। और फिर ब्याज किसका लगेगा वो देख लीजिए। फिर ब्याज जो लगेगा इस 2,000 का ब्याज भी लगेगा, जो कि कितने रुपए हैं आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कि 2,000 का 5% अगर हम पता करेंगे तो 100 रुपये ब्याज इसका और लग गया। क्लियर हो गई। यहाँ तक जब हमने किया तो हमारे पास रुपए हमें दिखाई दे रहे हैं, एक तो 40,000 रुपये जो हमने उधार दिए थे और प्लस में 2,000, तो इसका ब्याज ये रहा और इस 2,000 का ब्याज ये रहा। अब आ जाओ तीसरे साल में, ठीक है। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, चलो पहले यहाँ तक क्लियर कर ले। देखिए ये क्या है, ये साधारण ब्याज है। ये क्या है, ये साधारण ब्याज है भाई, ठीक है। ये है SI। क्लियर है। तो इसको मैं लिख देता हूं कि ये है SI, ठीक है। और पूरे की अगर बात करूं, मैं पूरे की बात करूंगा कैसे। कोई नया पेन लेते हैं यहाँ पर, कौन सा ले भाई, कोई पेन बचा ही नहीं क्या, ये भी नहीं, गुलाबी ठीक है ना। तो इस पूरे की अगर मैं बात करता हूं तो ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये है CI।
क्लियर है। तो CI मेरे पास कितना आ रहा है वो देख लीजिए, 2,4,000 और 100 यानी कि 4100 रुपये मेरा CI है, और SI मेरा कितना है वो मेरा है 4000। तो एक बात आपको क्लियरली पता चल गई कि CI और SI का जो अंतर है वो क्या है, अंतर, यहाँ पर अंतर क्लियरली दिखाई दे रहा है। अंतर दोनों का क्या है, 100 रुपये जो है वो क्या है, CI माइनस SI है। क्लियर है। 2 सालों के लिए अगर बात करें, पहले साल के लिए तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर है। 2 सालों की बात करें तो साधारण ब्याज ये है, ठीक है, पूरा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, और दोनों का अंतर ये 100 है। और दोनों का अंतर है क्या भाई, आप यहां से चेन स्टार्ट कीजिए, इसका 5% और फिर इसका जो 5% है वही क्या है, इन दोनों का अंतर है। यानी कि पहले इसका 5% फिर इसका 5%, यानी कि 2 बार 5%। तो यहां पर मैं फॉर्मूला बना ही देता हूं, यहीं से तो फॉर्मूला बनते हैं। तो कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए। तो CI बराबर SI अगर आपको पता करना हो तो जो क्या है, मूलधन है यानी कि ये है, इसकी 2 बार 5% निकालना है हमें, यानी कि R/100 गुणा R/100, या आप क्या लिख सकते हो, R/100 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर है ये बात। या मैं इसको लिख देता हूं मूलधन और R/100 का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बन गया कि 2 सालों के लिए CI माइनस SI क्या होता है, मूलधन गुणा दर/100 का होल स्क्वायर। अब आ जाइए तीसरे साल। तो तीसरे साल एक बात तो बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है, कौन सी, कि 2000 रुपये तो इस 40,000 का ब्याज लगेगा, इस 40,000 का, फिर इस 2000 का ब्याज, यहां तक जितने भी रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं सबका ब्याज यहां पे लगेगा। तो आ जाइए, इस 2000 का ब्याज कितना लगेगा, क्लियर है, 100 रुपये, फिर इस 2000 का 100 रुपये, फिर इस 100 रुपये का 5% यानी कि 5 रुपये। क्लियर हो गया। तो इतना ये ब्याज हो गया, बिल्कुल क्लियर है। तो ये यहाँ तक 3 सालों की बात हो गई। अगर 2 साल की बात करूँ तो 2000 कितनी बार है, 2 बार है, और 100 है 1 बार, यानी कि 2:1। तो एक पेज ऐड करके मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि 2 साल की अगर बात करूँगा तो आपको याद क्या रखना है, 2:1। इसी तरह 3 साल के लिए अगर करेंगे तो क्या याद रखना है वो देख लीजिए। यहां पर आ जाइए, 2000 कितनी बार है, 3 बार, 100 भी 3 बार, और ये 1 बार, यानी कि 3, 3 और 1। तो 3, 3, 1 आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या है वो मैं बता दूंगा। 3, 3 अनुपात हटा दीजिए, 3, 3, 1। इसी तरह अगर 4 साल के लिए मान लीजिए बाई चांस आ भी जाए तो हम क्या करेंगे, तो आ जाइए देख लेते हैं। बस 4 साल के लिए तो रेयर है, आएगा नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये देख लीजिए 4 साल, ये मैं 4th ईयर की बात कर लेता हूँ, 4th ईयर। तो एक बात तो क्लियर है कि 2000 रुपये तो आएगा, 40,000 का ब्याज, फिर यहाँ तक जितने भी रुपए आपको दिखाई दे रहे हैं सबका ब्याज, 2000 है वो 3 बार है, यानी कि 100 है वो 3 बार आएगा। क्लियर है। फिर 100 है वो 3 बार है, तो 3 बार 5 रुपये आएंगे, और फिर इस 5 रुपये का ब्याज भी यहाँ आएगा, यानी कि 0.25। तो आपको ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है वो देख लीजिए। 2000 है वो 4 बार है, 100 है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, और 5 है वो 4 बार, और ये है 1 बार, यानी कि 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1, 4, 6, 4, 1। तो अब आपको इसका यूज कहाँ करना है। मान लीजिए 8000 रुपये है और 5% क्या है, दर है। तो अगर 2 सालों के लिए बोले तो आपको 2:1 करना है। तो इसका मतलब क्या है, 8000 का 5% यानी कि 400, और फिर इसका 5% यानी कि 20 रुपये। तो इसको गुणा करोगे तो 20 और 800, यानी कि कुल 820 रुपये आपका क्या है, CI है। और अगर अंतर पूछ ले तो ये चीज़ क्या होती है, ये अंतर होती है। सही है, बिल्कुल क्लियर है। ये है, ये इसका अंतर है, यानी कि CI माइनस SI है टोटल। ओनली साधारण ब्याज पूछे तो केवल 800,
टोटल पूछे CI है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रख लीजिए कि जो इनके बाद यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये इनका अंतर है, यानी कि CI माइनस SI है। ठीक है, अगर आप बाई ट्रिक करना चाहते हैं तो ठीक है। ये साधारण ब्याज है क्योंकि 2 साल है तो 2 सालों के लिए 2 बार आ जाएगा, 3 सालों के लिए 3 बार, 4 सालों के लिए 4 बार, और उसके बाद जो दिखाई दे रहा है वो ब्याज का ब्याज है, यानी कि CI है। ठीक है, यानी अंतर है उनका। ठीक है, ब्याज का ब्याज। अब आ जाइए अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक। अब जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और आपको फॉर्मूला से ही करना है। तो देखिए 12,000 रुपये की राशि है, 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार दी जाती है। तो बताओ 3 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा। तो मिश्र धन आपको पता करना है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है, सूत्र ही अप्लाई करना है। मिश्र धन बराबर क्या होता है आप सभी को पता है, मिश्र धन बराबर मूलधन यानी कि 12,000। अब जल्दी जल्दी करेंगे, गुणा 1 प्लस दर बटे 100 यानी कि 10% है तो 110 बटे 100, और समय है 3 वर्ष यानी कि 3। क्लियर है। और अगर आप इसको शॉर्टकट से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखिए अब क्या करना है, कैसे होगा बता दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 12,000 गुणा 11 है वो 3 बार आएगा। तो बेस्ट वे यही है कि बिना ट्रिक आप याद कर लीजिए। तो 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 आ जाएगा, 3 0 से 3 0, तो 11 11 11 कीजिए 1331 आएगा गुणा 12। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, लास्ट में 2 आएगा। यूनिट डिजिट से भी आप कर सकते हैं, लास्ट में 2 आएगा और लगभग 10 है, 10 से गुणा करेंगे 13,000। तो आप ट्राई करके देख लीजिए, गुणा कर लीजिए, ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, बस गुणा ही करना है आपको और कुछ नहीं करना। तो 12 एकम 12 का 2, 1 बचेगा, 12 तिये 36 और 1 37, 3 12 तिये 36 और 3 9, 12 एकम 12 और 3 15। ये आपका आंसर है। क्लियर है। तो कुछ नहीं करना, आप फॉर्मूले से कर लीजिए, बेस्ट है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट चले। या देखिए आप इसको बाय ट्रिक अगर शॉर्ट फॉर्म में करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। 10% दर है यानी कि 10 मूलधन और 11 क्या है, मिश्र धन है। क्लियर है। 3 सालों के लिए बोल रहा है तो क्यूब कर दीजिए दोनों की, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और यहाँ पर आ जाएगा 1331। अब ये मूलधन आपको कितना दिया है, 12,000 दिया है, यानी कि 12 गुणा दिया है, तो इसको भी क्या कर देंगे, 12 गुणा कर देंगे। तो सिंपल सा ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि यानी कि मूलधन आपसे पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज की दर आपको दी गई है, समय 2 वर्ष दिया है, में 5832 हो जाती है, तो वह धनराशि क्या है। तो आपसे वह धनराशि यानी कि मूलधन आपसे पूछा गया है। तो एक तरीका तो आपके सामने है, कौन सा, मिश्र धन बराबर यानी कि 5832 बराबर क्या होता है, मूलधन 1 प्लस दर यानी कि 8, तो 100 प्लस 8 यानी कि 108, तो 108 बटे 100 की पावर क्या है, 2 है। एक तरीका तो ये है आपके पास। तो 5832 बराबर क्या आ जाएगा वो देखिए, ये तो बेस्ट तरीका है कि कुछ याद नहीं रखना, बस एक फॉर्मूला है हमारे पास। तो ये आ जाएगा 54 बटे 50, फिर काटेंगे 27 बटे 25, तो ऊपर आएगा 27 गुणा 27 और बटे में आ जाएगा 25 गुणा 25। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिए। तो मूलधन बराबर क्या आ जाएगा, 5832 गुणा 25 गुणा 25 बट्टे क्या आ जाएगा, 27 गुणा 27। तो इसको सॉल्व करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। दूसरा तरीका क्या है वो देखिए, 8% दर दी है और 2 साल समय दिया है। तो 8% का मतलब क्या होता है, 8 बटे 100 यानी कि 2 से काट देंगे 2 बटे 25। क्लियर है, 2 बटे 25। ठीक है, तो करें इसको, क्वेश्चन को।
तो 25 का स्क्वायर करोगे आप तो क्या आ रहा है आपके पास 625। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप ट्राई करें, और वरना बेसिक मेथड आपके पास है ही। मैं हमेशा इस मेथड की राय ही दूंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी याद नहीं रखना आपको। अगला क्वेश्चन देखें, 5% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। यानी कि ये मूलधन दिया है, ये आपको मिश्र धन दे दिया, और ये दर दे दी, आपसे समय पूछा है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, वैसे का वैसा रख दीजिए। 882 यानी कि मिश्र धन बराबर 800 यानी कि मूलधन, और 1 प्लस 1 प्लस दर बटे 100 यानी कि 105/100, और समय टी, ये हमसे पूछा है। ठीक, तो इसको इसके बटा में ले आइए। 882/800 बराबर क्या आ जाएगा, ये देखिए 23 से कटेगा, 23 पांजे और 20 पांजे की पावर टी। क्लियर है। अब देखिए ये यहाँ पे कट रहा है, 441 बटे क्या आ जाएगा 400 बराबर 23/20। सॉरी ये 21 है, यहाँ पे 21 पांजे 105। ठीक है, ये 21 है। अब आप देखिए कि हम पावर तभी बराबर मान सकते हैं जब मान लीजिए 5 की स्क्वायर है और इधर 5 की पावर x है। जब बेस बराबर होगा तभी तो पावर बराबर होगी, या जब पावर बराबर होगी तो बेस बराबर होगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ करनी है कि जो 441 है वो किसका स्क्वायर है, आप सभी को पता है वो 21 का स्क्वायर है, और ये है वो 20 का स्क्वायर है। क्लियर है, तो दोनों की स्क्वायर ही तो बन रही है, कोई अलग से तो नहीं बन रही। तो 21/20 का होल स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अब यहाँ भी 21/20, यहाँ भी 21/20, तो यहाँ 2 है, यहाँ t है, यानी कि t बराबर क्या आ गया आपके पास 2। क्लियर है, तो t बराबर है 2 वर्ष, 2 वर्ष का समय। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, तो इसी फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको कोई फालतू चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखिए कि 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। तो मान लीजिए पहले 250 रुपये थे, पहले वर्ष 4% बढ़ रहा है, यानी कि 104% पता करेंगे, फिर 8% ब्याज है यानी कि फिर 108% पता करेंगे, और यही हमारा राइट आंसर मिल जाएगा। बस इतना सा क्वेश्चन है, और कोई फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत हमें नहीं है। तो इसको काट लीजिए आप, 250 गुणा 52/50 आएगा पहले तो, ठीक है, फिर आ जाएगा 26/25, 4 से कट रहा है। इसी तरह ये क्या आएगा 54/50, फिर 27/25, ठीक है, और ये दोनों देखिए 25 से ये कटेंगे 10 बार, ठीक है, फिर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये 5 से कट रहा है, फिर ये भी 5 से कट रहा है दोनों, ठीक है। तो अब तो देखिए इसके बाद में तो कैलकुलेशन है, और वो हमें हर हाल में करनी ही पड़ेगी, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है और उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर मान लीजिए एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो कोई शॉर्टकट नहीं है, आप इसको करके ही देखना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि सिर्फ आपको गुणा भागी तो करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देखिए, तो इससे ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आएंगे, आप मानकर चलिए। अब क्वेश्चन है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में क्या है 650 रुपये है, यानी कि ये पहला साल है, फर्स्ट ईयर, और ये सेकंड ईयर है। यहाँ पर कितनी 650 है और यहाँ पर 676 है, ठीक है। तो एक चीज़ मैंने आपको सिखाई है, दूसरे वर्ष के अंत में 676 है, तो कितने रुपए बढ़ चुके हैं वो आपको क्लियरली पता चल रहा है 26 रुपये, और बीच में गैप कितना है 1 साल का ही गैप है। समझ में आ गया। मान लीजिए पहले कोई मूलधन यहाँ पर था, यहाँ पर कोई मूलधन था जिसका ब्याज बनकर 1 साल के बाद कुल 650 है, फिर दूसरे साल 676 है। तो मैंने एक चीज़ आपको शुरू में ही बता दी कि 1 साल जब भी अंतर हो तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होते हैं, यानी कि ये इसका क्या है SI ही है। समझ गए, किसका 650 का
26 SI है, तो हम दर पता कर सकते हैं। तो हमारे पास दर क्या आ जाएगी वो देखिए, ब्याज कितना बन रहा है 26 गुणा 100 और समय 1 साल गुणा मूलधन है 650 रुपये। तो काट दीजिए जो जो चीज़ें कट रही है, 0 से 0, 2 5 10 और 13 5 65। 13 से ये कटेगा, 13 दूए 26 और 2 दूए 4, तो दर आ गई आपके पास 4%। जब दर 4% है तो 1 साल में 650 रुपये हो गए 4% दर से, यानी कि यहाँ भी 1 साल है तो हम वापस क्या करेंगे, साधारण ब्याज से कर देंगे इस क्वेश्चन को। तो हमारे पास मूलधन क्या आ जाएगा, मूलधन आप सभी को पता है ये 650 क्या है, मिश्र धन है। 650 जो है वो मिश्र धन है, तो हमें तो इतना ही पता करना है। तो 650 है वो किसके बराबर है, 104% के बराबर है। हमें तो चाहिए ओनली 100%। ये क्वेश्चन है, ठीक है, सही बात है, क्योंकि 650 तो मिश्र धन है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे इसको अगर अपने काटेंगे तो 50 दूए 100, ये कट रहा है 52, ठीक है। अब ये 13 से दोनों कट रहे हैं, 13 5 65, 0, 13 चौके 52 और ऊपर 50 भी है। 4 में 2 बार 2 है, दोनों कट जाएंगे तो 25 गुणा 25, यानी कि 625 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 625 रुपये, ठीक। तो ये क्वेश्चन देकर आपको दर भी पूछी जा सकती है और मूलधन भी पूछा जा सकता है। तो 625 रुपये शुरुआत में थे, 4% दर थी, फिर 650 हो गए, फिर 676 हो गए दूसरे साल। बस इतना सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। जब भी 1 साल की बात आती है तो आप याद रखना साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों क्या है, बराबर है। अब ये क्वेश्चन देखिए, 1 सही 1/2 यानी कि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अंतराल पर संयोजित बताइए। तो एक चीज देख लीजिए, हम ब्याज की बात करते हैं पूरे 1 साल से, सही बात है। अगर यही वार्षिक, अब देखिए कोई रटने वाली बात यहाँ पे नहीं है कि 2 से गुणा होगा, अर्धवार्षिक है तो दर बढ़ जाती है या घट जाती है, याद रखने वाली बिल्कुल बात नहीं है, रटने वाली बात नहीं है। अर्धवार्षिक है यानी कि हर 6 मंथ में, तो 1 साल में 6 मंथ कितने बन जाएंगे, 2 बार, सही है। तो इसलिए समय 2 गुना हो जाता है अर्धवार्षिक में। अगर बोले त्रैमासिक, त्रैमासिक यानी कि हर 3 महीने में, हर तीसरे मंथ, तो आप सभी को पता है कितनी बार रुपए देने पड़ेंगे, 4 बार। तो इसलिए ये देखिए त्रैमासिक है तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना, ना कि 3 गुना। तो ये चीज़ याद रखनी है बस। तो अब आप सभी को पता है समय हमें कितना दिया है, T, 1 सही 1/2 वर्ष, सही है। और अर्धवार्षिक है यानी कि हर 6 महीने बाद हमें रुपए देने हैं ब्याज के। तो आपको पता है 1.5 साल में, यानी कि 1 सही 1/2 साल में कितनी बार, 3 बार, सही है, हर 6 महीने बाद। तो ये क्या है, 3/2 वर्ष है। तो हम समय क्या हो जाएगा हमारा, 3 बार मान लीजिए, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद 10% आपको दर दी है, तो हमने इसको 2 गुना किया है, तो दर हमेशा क्या हो जाती है भाई, दर होती है हमेशा 1 साल के लिए। ये क्या लिखा है, वार्षिक। अर्धवार्षिक करेंगे तो आधी हो जाएगी, बस इतना सा लॉजिक है। तो 10/2 बराबर क्या हो जाएगा, 5%, सही है। क्योंकि हमने तो हर 6 महीने में रुपए दे रहे हैं ना, तो दर तो वार्षिक है, इसलिए दर आधी हो जाएगी। और मूलधन आपके पास है ही, तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज बता देना है। तो सिंपल क्वेश्चन है अब तो, बिल्कुल 3 सालों के लिए आपको बताना है। तो देखिए पहले मिश्रधन भी आप पता कर सकते हो कैसे, मूलधन दे दिया आपको 24,000, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना है 3 साल के लिए, या आप वो फॉर्मूला भी कर सकते हो 3-2-1 वाला, 3-2-1 या 3-3-1 था ना अपना, क्या था भाई, 3-3-1, 3-3-1 भी यूज कर सकते हैं,
कैसे करेंगे वो देखिए, ये आ जाइए। तो 3 साल के लिए है तो 3-3-1, 3-3-1 का मतलब क्या है कि पहले इसका 5%, तो 10% 2400 है, क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 जीरो हटा देंगे, 5% हो जाएगा 1200, यानी कि यहाँ आ जाएगा 1200 रुपये। फिर 1200 का 5% हम निकालेंगे, 1% 12 के बराबर है तो 5% आ जाएगा 60 रुपये। फिर 60 का 5% हम पता करेंगे तो 5/100, 5 को गुणा करेंगे 60 से, 300/100 यानी कि 3 रुपये। तो अब इसको ऐसे कर लीजिए, 180 गुणा करना है हमें, और ये आ जाएगा 3600। तो सभी को जोड़ लेंगे तो बराबर क्या आ जाएगा, 3600 और एक 3780 और 3783 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 3783 रुपये। 3-3-1 का मतलब है कि इसका देखिए, इसका 5% है, इसका 5% है ये, ठीक है। फिर इसका 5% और इसका 5%। 3 साल है तो 3-3-1, ठीक है। 2 साल है तो 2-1, समझ में आ गया बात। अर्धवार्षिक का मतलब समय 2 गुना हो जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको बताई दी, एक्सप्लेन कर दी। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 3000 रुपये, 3000 रुपये की राशि है, मूलधन दिया है, x% आपको दर दी है, समय है 3 साल में 3993 हो जाती है, तो x का मान बताइए। यानी कि मिश्र धन आपको दिया है, मिश्र धन आपको दिया है क्या है, 3993। जहां पिछले क्वेश्चन में हमने समय पता किया था, आपको याद होगा, और यहाँ हमें दर पता करनी है। ये है 3000 और समय क्या है हमारे पास, 3 वर्ष। तो सेम क्वेश्चन है, वो चीज़ आपको अप्लाई करनी है। यानी कि यहाँ आ जाएगा ये चीज़ बराबर मूलधन यानी कि 3000, 1 प्लस दर बटे 100 आ जाएगा, समय क्या है 3 है, क्लियर है। यानी कि पावर 3 बननी चाहिए, तो ये आ जाएगा 3993 बटे 3000 बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 1 प्लस R बटे 100 बटे 3। इसी फॉर्मूला से कर रहे हैं, 3 से काट दीजिए सभी को, 1331 बटे 1000 बराबर क्या है, 1 प्लस R बटे 100 की पावर 3। तो अब एक चीज़ देखिए, ये क्या है, 11/10 की क्यूब, 11 का क्यूब है, इतनी चीज़ तो आनी चाहिए भाई, ठीक है, बटे ये। तो देखिए दोनों की पावर 3 है, पावर 3 है और चीज़ें बराबर है, इसका मतलब एक ही हो सकता है कि आप एक ही संख्या की पावर 3 यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, यही इसका मतलब हो सकता है, और इसका कोई मतलब नहीं हो सकता है, क्लियर है। यानी कि यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि 11/10 बराबर है 1 प्लस R बटे 100 के, यानी कि 11/10 बराबर 1 प्लस R बटे 100। ये चीज़ क्लियर है। तो अब इस एक को इधर जब हम लेकर आएंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा वो देख लीजिए। तो R बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा, 11/10 माइनस 1, तो R बटे 100 बराबर क्या आ जाएगा, 10, 11 माइनस 10 यानी कि 1/10, तो R बराबर 1/10 गुणा 100, यानी कि R बराबर क्या है, 10% दर हमारे पास है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10%। देखने में क्वेश्चन बड़ा लग रहा है पर बिल्कुल बड़ा क्वेश्चन नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ रखोगे, अगर किसी को पता है तो 3 से कट गया, ये बराबर हो गया, इन दोनों को बराबर रख दिया और हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन बहुत बड़ा बिल्कुल नहीं है ये। अगला देखिए, फिर ये क्वेश्चन अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6250 रुपये और 12% की दर है, अर्धवार्षिक है तो दर भी हम क्या कर देंगे, आधी कर देंगे, यानी कि 6% ही लेंगे, और 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हमें बता देना है। 1 वर्ष का, यानी कि 1 वर्ष में अर्धवार्षिक है तो 2 बार हमें ब्याज देना पड़ेगा, तो समय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है।
तो समय 2 और दर हो जाएगी आधी। तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं। तो देखिए इस चक्रवृद्धि ब्याज आपको बता देना है। और 1 तो समय हमारे पास क्या हो गया, 1 गुणा 2 यानी कि 2 वर्ष। 2 वर्ष नहीं हुआ है वैसे, 2 बार होता है ये। और दर देखिए 12% है ना, तो 2 बराबर 6%। और 2 वर्ष के लिए तो आप वैसा भी कर सकते हो। और मूलधन क्या है आपके पास, 6250। ठीक है, 2 वर्ष के लिए मैंने आपको लॉजिक बताया था भी था, आप वैसे कर सकते हैं। 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आप क्या कर सकते हैं, 2 और 1 लिखेंगे। 2 और 1 का मतलब क्या है, 2 और 1 का मतलब ये है कि पहले इसका 6% यहाँ आएगा, फिर उसका 6% यहाँ आ जाएगा। तो इसका 6% हम पता करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, इसका 6%। क्लियर है, तो इसका 6% यहाँ लिख दीजिए। 6%, 1% कितने के बराबर है, 62.50, यानी कि 1% है वो किसके बराबर है, 62.50 के। तो 6% क्या आ जाएगा वो देख लीजिए, गुणा ही तो करना है, 0, 6 5 30 का 0 अंशल आ जाएगी 3, और 6 2 12 और 3 15 का 5, 1, 6 6 36 और 1 37, 375 रुपये। तो 375, और फिर इसका क्या करेंगे, 6% पता करेंगे। 1% है वो, देखिए यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए क्योंकि कुल 100% होता है, तो 3.67, इसको 6 से गुणा कीजिए आप, तो यहाँ पर क्या आएगा वो देख लीजिए बस। 6 5 30 का 0, ठीक है, 3 बचेगा, 6 7 42 और 3 45 का 5, 4 6 3 18 और 4 22। अब हम 2 स्थानों के बाद क्या करेंगे, पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे, 2 स्थान के बाद पॉइंट। क्लियर है, तो ये रुपए हमारे पास आ चुके हैं। अब हम करेंगे इसको गुणा, 375 को 2 से गुणा करेंगे तो 150, और ये हो जाएगा 750। सही है, 750 हो जाएगा। 75 को 2 से करेंगे 150, और 3 को 2 से करेंगे 600, तो 750। और ये है 22.50 रुपये। अगर दोनों का टोटल हम यहाँ पर करें तो क्या आ जाएगा, देखिए 50 और 22, 772.50। तो ये यहाँ पर हमारे क्या है, कुल CI है 772.50 रुपये। 2 साल के लिए तो 2 1 करेंगे, और इसका 6%, फिर इसका 6%, 2 बार 6% निकालना है बस। क्लियर है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो कोई बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पे कहानी है नहीं इस क्वेश्चन में, जैसा कि हमें देखने पर लगता है। बस अर्धवार्षिक दिया है तो उसको दर आधी करनी है और समय 2 गुना। अब ये क्वेश्चन देखिए सेम ही है, उसी का भाई है ये, तो ये आपको अपने आप करना है। कितने समय में 1000 रुपये की राशि यानी कि मूलधन दे दिया, दर दे दी, और 1331 रुपये दे दिए। पर लॉजिक क्या है, जबकि ब्याज क्या है, प्रति 6 माही संयोजित है। ब्याज 6 माही है, तो एक तो क्लियर हो गया कि दर है वो क्या हो जाएगी, 20/2 यानी कि 10%। सही है। समय क्या है, 2 गुना है, जो भी क्वेश्चन में दिया जाएगा उसका 2 गुना, यानी कि वहां से जो हमें मिल रहा है उसका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं तो अगर कंफ्यूज होने लग रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज कौन सा किया है क्वेश्चन में, ये 2 यूज किया है, एक्चुअल में क्या था, 1 साल था। इसी तरह और क्वेश्चन भी हमने किया, ये देखिए यहाँ समय हमने यहाँ यूज कितना किया, 3 साल, पर एक्चुअल में क्वेश्चन में समय कितना है, 1.5 साल, यानी कि जो यहाँ यूज कर रहे हो उसका तीसरा हिस्सा वो है। सही है, सॉरी आधा है। ठीक है, तो यहां देखिए क्या होगा, क्लियर है, बता दीजिए। 2 गुणा करने पर जो आपको यहाँ पर मिलेगा वो हमें यूज करना है यहाँ पे। तो देखिए 1331 बराबर क्या है, 1000, और 1 प्लस दर यानी कि 120/100, और यहाँ है समय। यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं वो ये है भाई, यही तो यहाँ यूज करेंगे ना हम, टी, समझ रहे हो।
क्लियर है। तो ये देखिए ये यहाँ पर आ जाएगा बटे में, तो आपको क्लियर पता है कि ये इसकी क्यूब है बराबर 6/5 120। सॉरी, दर आपको 10% यूज़ करनी है, दर 10% यूज़ करनी है, तो 110/100। तो ये आ जाएगा 11/10 की पावर टी, यानी कि टी बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। टी बराबर 3 है, यानी कि ये 3 आया है यहाँ पे, सही है। तो ये एक्चुअल में था क्या, 3/2 था, यानी कि टी है वो क्या है, 1/2 वर्ष है। जो पिछला क्वेश्चन है ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे? देखिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये देखिए क्वेश्चन वही है, ये सेम क्वेश्चन है। हमें जो सोल्व करने के बाद 3 मिला है। देखिए हमें क्वेश्चन में ये दिया था, इसको हमने ये बनाया, हमें इस क्वेश्चन में ये मिला है, तो इससे ये बनाएंगे। क्लियर है? तो ये इसका आंसर 3 ना होकर 1.5 वर्ष हो जाएगा, सही है। तो ये क्लास थी, कैसी लगी ज़रूर बताइए। सेकंड पार्ट इसका ज़रूर जल्द आ जाएगा, और इससे ज़्यादा लेवल बिल्कुल नहीं आएगा, पर इतना ज़रूर आ सकता है, क्योंकि देखिए हम यूज़ क्या कर रहे हैं, वही फॉर्मूला तो यूज़ कर रहे हैं बस। तो ये चीज़, इस फॉर्मूला को यूज़ करना सीख लीजिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ट्रिक के याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एक अगली क्लास और होगी, किसकी, CI की, छोटी सी क्लास रहेगी वो। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, जी जान लगा दीजिए इस बार पढ़ने में।